हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और सेबी के तरफ से ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के कुछ नए सर्कुलर नए रूल्स जो है वो आ चुके हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि ये नए रूल्स क्या क्या हैं और इससे क्या ऑप्शन ट्रेडिंग आने वाले टाइम में बंद होने वाला है। तो ये सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे जो न्यूज़ हैं इसको लेकर के आ चुके हैं, बट क्लियर कट किसी ने शायद अभी तक नहीं बताया है कि ये रूल्स क्या क्या हैं और इससे जो ऑप्शन बायर्स हैं या फिर ऑप्शन सेलर्स हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के जर्नी में क्या इंपैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। तो सभी रूल्स को बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने वाला हूं। ये रूल्स को अगर आप जान जाते हैं तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि सेबी का जो नया अपडेट है ना, इससे ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या चेंजेस आने वाला है, रूल्स के वजह से ऑप्शन ट्रेडर्स को क्या क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन में, यहाँ पे आप देखोगे तो ये टोटल जो है ना पूरा का पूरा एक लिस्ट जो है वो रूल का आ गया है। इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से। आप चाहें तो ये सेबी के वेबसाइट पे आपको जाकर के देखने को मिल जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहां पे मैं आपको ये वाला पॉइंट आप देखेंगे एप्लीकेबिलिटी करके, तो यहां पे टोटल 6 जो है पॉइंट्स जो अलग अलग हैं वो हमको देखने को मिलेंगे। तो यही 6 मेजर जो चेंजेस है ना वो देखने को मिल रहे हैं। इस सभी को मैं अच्छे से समझा देता हूं ताकि आपको हर एक चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। और पहली बात तो ये जो रूल आया है सबसे पहले इसलिए आया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसा कि आप सभी को पता होगा सेबी के रिपोर्ट्स आते रहते हैं कि 91%, कभी सेबी बोलता है कि 91% ट्रेडर्स जो है वो लॉस में है, सिर्फ 9% ट्रेडर्स जो है वो प्रॉफिट में है। अभी जो रिपोर्ट निकल करके आया था उसमें 95% ट्रेडर्स जो है वो लॉस में है, 5% ट्रेडर्स ओनली प्रॉफिट में है। जिसमें जो 5% प्रॉफिट में है वो भी ऑप्शन सेलर्स हैं। ऑप्शन बायर्स जो हैं वो मोस्टली लॉस में रहते हैं। तो सेबी की ये कोशिश है कि जो भी ऑप्शन बायर्स हैं वो भी थोड़े प्रॉफिट में आ जाए। मतलब ये रिस्की होता है एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग, तो सेबी कोशिश कर रहा है नए नए रूल्स ला करके ताकि ऑप्शन बायर्स जो है वो लॉस में ना रहे, वो प्रॉफिट में आ जाए। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 ये आता है कि अपफ्रंट कलेक्शन फ्रॉम ऑप्शन प्रीमियम बायर्स। ये सबसे पहले इफेक्टिव कब से होगा? इफेक्टिव होगा आपका February 1, 2025 से। यहाँ पे अपफ्रंट कलेक्शन ऑप्शन प्रीमियम यानी कि जो भी ऑप्शन अभी आप खरीदते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मार्केट अभी चल रहा है 54,000 पे, ठीक है, और 54,100 का जैसे आप कॉल खरीदते हो तो वहां पे जैसे मान लीजिए उसका फॉर एग्जांपल प्रीमियम जो है वो 300 रुपीस है, तो वो प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे भाई इसमें चेंजेस क्या है, वैसे भी तो हम पहले भी वही करते थे, जो भी मतलब प्रीमियम था वो हम देते ही थे। लेकिन ये क्या है ना, पहले एक प्लेज करके कॉन्सेप्ट था। प्लेज इन द सेंस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स पड़े हुए हैं तो आप उसको प्लेज कर सकते थे और वो प्लेज से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते थे। बट यहाँ पे सेबी ने क्लियरली मना कर दिया, फरवरी 1 तारीख से ये लागू हो जाएगा। फरवरी से आप ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो डायरेक्टली, मतलब जो आप पैसे इन्वेस्ट करोगे ना वो आप प्लेजिंग के थ्रू नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली आपको इन्वेस्ट के लिए एड मनी पे जाना होगा, पैसे आपको डालने होंगे, तभी जाकर के आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है पॉइंट नंबर 2, वो आता है आपका रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ऑन एक्सपायरी डेट। ठीक है, तो कैलेंडर स्प्रेड जो है वो आप नहीं कर सकते। एक स्प्रेडिंग करके एक स्ट्रैटेजी होती है जो कि मोस्टली ऑप्शन सेलर्स करते हैं। ये भी आपका जो है फरवरी 1 से जो है इफेक्टिव होने वाला है। ये जो एक्सपायरी होती है ना, इसमें लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आज की एक एक्सपायरी है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का भी बाय करके रख लेते हैं और नेक्स्ट एक्सपायरी को यूज करते हैं। और इसमें क्या है कि हमको थोड़ा मार्जिन का बेनिफिट जो है वो देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे इसको भी रिमूव कर लिया गया है। मतलब जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो यहाँ पे इस एक्सपायरी को यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब ये कैलेंडर स्प्रेड का मतलब यूज जो है वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑन पोजीशन लिमिट्स। मतलब कि यहाँ पे इंट्राडे में मॉनिटर करेगा सेबी। ये उतना मतलब खास तो है नहीं, हालांकि हाँ कुछ भी ऐसा मतलब स्कैम वगैरह ना हो उसका थोड़ा सेबी ध्यान रखेगा। अब आता है काम का चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स एंड डेरिवेटिव्स। यहाँ पे नवंबर 20 से मतलब आने वाले महीने में ही ये अप्लाई होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स एंड डेरिवेटिव्स यानी कि जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 हो गया, ये सब का कॉन्ट्रैक्ट साइज आप सभी को पता है कि पहले बैंक निफ्टी 25 का एक लॉट आता था, अभी बैंक निफ्टी का लॉट साइज जो है वो बदल गया है, वो 15 पे आ गया है। तो यहाँ पे सेबी जो है वो कोशिश कर रहा है, चेंजेस बहुत जल्दी करने वाला है
कि इसको डबल या ट्रिपल किया जाएगा। यानी कि जैसे अभी 15 का आता है, मतलब एक लॉट में आप 15 क्वांटिटी लेते हैं ना अभी, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, एक लॉट में 30 या 45 क्वांटिटी होंगे बैंक निफ्टी के, और सेम निफ्टी 50 के जैसे अभी 25 है, तो वो आने वाले टाइम में हो सकता है 50 या 75 हो जाए। पहले भी, आज से कुछ टाइम पहले भी ऐसा ही था, बट सेबी ने क्या किया, मतलब बार बार अलग अलग ट्राई कर रहे हैं कि भाई ऑप्शन ट्रेडर्स जो है वो लॉस में ना जाएं, इसके लिए पहले इसको कम कर दिया। यानी कि लोग जो है कम पैसे से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अब वापस से देख रहे हैं कि भाई इसको फिर से बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाने की वजह से यहाँ पे सेबी का ये कहना है कि जो ऑप्शन बायर्स हैं वो ज़्यादा मार्केट में नहीं आएंगे, बट मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता। आपको क्या लगता है बताना, बिकॉज पहले क्या होता था, मतलब अभी के हिसाब से, अभी जैसा लॉट साइज है उसके हिसाब से अगर आप देखो तो 3 से 4 हज़ार में एक ऑप्शन बायर जो है वो मार्केट में इन कर सकता था, आ सकता था। तो अगर मान लो उसका पूरा ही अगर लॉस हो जाए तो लॉस क्या होगा, 3 से 4 हज़ार रुपए का लॉस होगा। बट अगर यहाँ पे लॉट साइज बड़ा हो जाता है तो जो 3-4 हज़ार में आ सकता था, अब उसको एंट्री करने के लिए ही 10 से 12 हज़ार रुपए लगेंगे। मीन्स पूरा 10 से 12 हज़ार, मीन्स एक बड़ा सा रिस्क जो है कैपिटल का वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये एक चीज है। उसके बाद में नंबर 5 की अगर बात करें तो रैशनलाइज ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वीकली मतलब जो एक्सपायरी होता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी नवंबर 20 से जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वीकली एक्सपायरी आप जानते हैं कितने सारे एक्सपायरी आज के डेट में आ गए हैं। मंडे को एक्सपायरी होता है, ट्यूसडे को एक्सपायरी होता है, वेडनेसडे को एक्सपायरी होता है बैंक निफ्टी, थर्सडे को एक्सपायरी होता है निफ्टी, फ्राइडे को एक्सपायरी होता है। मतलब हर एक दिन जो है कोई ना कोई एक्सपायरी जरूर हो ही रहा है। तो लोग क्या करते हैं, अब लोगों के मन में ना एक चीज रहता है जीरो हीरो का, तो वो क्या करते हैं, हमेशा आते हैं मार्केट में कोई ना कोई जीरो हीरो ट्रेड तो उनको चाहिए ही चाहिए। हमको भी बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर कोई जीरो हीरो दे दो, जीरो हीरो दे दो। अब जीरो हीरो क्या होता है ना, काफी रिस्की ट्रेड होता है। यहाँ पे क्या होता है कि हो सकता है आपके पैसे जो है वो डबल, ट्रिपल या 4 टाइम, 5 टाइम, 10 गुना हो जाए, या फिर जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाए। तो ये दोनों ही यहाँ पे रिस्क रहता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि रोज जीरो हीरो हो रहा है, तो थोड़ा वॉल्यूम का भी चेंजेस हो रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जैसे वेडनेसडे को एक्सपायरी हो रही थी बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में वॉल्यूम बढ़ जाता था, निफ्टी में भाई ट्रेड ही नहीं हो उतना। और उसके बाद में क्या होता था, शुक्रवार को, सॉरी थर्सडे को जैसे होता था, थर्सडे को निफ्टी में ज़्यादा करके ट्रेड होते थे, क्योंकि वहाँ पे उसकी एक्सपायरी होती थी, लोग एक्सपायरी के पीछे पड़े रहते थे। तो इस वजह से भी हो सकता है लॉसेस थोड़ा ज़्यादा होता होगा और लोग इधर उधर डाइवर्ट हो रहे होंगे। तो इस वजह से एक्सपायरी भी जो है वो चेंज किया जाएगा अब, मतलब कि वीक के हर एक दिन एक्सपायरी नहीं होगी, 2 या 3 दिन को मतलब अलग से रखा जाएगा, उसी में जो है वो एक्सपायरी हुआ करेंगी जैसे पहले होती थी। अभी क्या है, हर एक हफ्ते मतलब वीक के हर एक दिन कोई ना कोई एक्सपायरी तो रहते ही है ना। तो ये चीजें भी चेंज होगी। उसके बाद में नंबर 6 जो आखिरी पॉइंट है वो इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द ऑप्शन एक्सपायरी, ठीक है। यहाँ पे टेल रिस्क कवरेज जो है वो नंबर 6 में आ रहा है। टेल रिस्क कवरेज इन द सेंस यहाँ पे क्या होता है, ये भी आपका नवंबर 20 से अप्लाई हो जाएगा, पहले ये बता देता हूँ। एंड उसके बाद में टेल रिस्क कवरेज होता क्या है, जैसे कि कोई ऑप्शन सेलर अगर है तो वो एक समथिंग 2% का, ये आप टोटल ना पूरा डिस्क्लोज किया गया है अच्छे से, पॉइंट बाय पॉइंट। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं सेबी के वेबसाइट पर जाके और सब कुछ पढ़ सकते हैं। मैंने बस एक शॉर्ट में आपको हर एक चीजें बताई है, जो जो जानकारी काम की थी वो बताई है। तो यहाँ पे 2% का एक रिस्क कवरेज जो है वो ऑप्शन सेलर्स की तरफ से रखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए लाख रुपए का उन्होंने कुछ बाय किया है, तो उसमें 2000 रुपीज एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे लगने वाला है रिस्क कवरेज के नाम पे, ये सेबी की तरफ से आया है। तो ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं। अब इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई और डाउट नहीं रहा होगा कि भाई हर एक चीज़ें आपके क्लियर हो गए। और इसमें कौन सा जो है मतलब 6 के 6 में से कौन सा वाला जो मतलब नया जो रूल है आया है जो कि लगता है आपको जैसे ऑप्शन बायर्स का इससे फायदा होने वाला है, वो आप जाकर के कमेंट में जरूर बताइएगा। और सच में इससे कोई चेंजेस आएगा या नहीं आएगा, या इसका स्टॉक मार्केट पे असर क्या पड़ने वाला है, मार्केट पे पॉजिटिव असर पड़ेगा या नेगेटिव असर पड़ेगा। बिकॉज अभी रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा मार्केट अपने टॉप को, हाई को टच करके वापस आया है, तो वापस से ये सब रूल्स आ चुके हैं। तो रूल्स की वजह से मार्केट में क्या चेंजेस आएगा ये भी आप जाकर के कमेंट में जरूर बताइएगा, मतलब मार्केट के लिए ये पॉजिटिव साइन है या फिर नेगेटिव साइन है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, इसमें से जो भी आपको लगा कि ये अच्छा है, इफेक्टिव है, उसको जाकर के कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।